शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा को तलाक दे दी। शुएब मलिक के फैमिली ज़राए ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। बेटा दुबई में रहेगा, दोनों मिलकर उसकी कफालत करेंगे। साबिक कप्तान ने अदाकारा सना जावेद को नया जीवन साथी चुन लिया। निकाह 18 जनवरी को कराची में हुआ। नौ ब्याहता जोड़े ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। अदाकारा सना जावेद की पहली शादी गुलकार उमैर जसवाल से हुई। इद्दत पूरी होते ही दूसरा निकाह कर लिया। जराये के मुताबिक शुएब और सानिया के ताल्लुकात 2 बरसों से कशीदा थे। तलाक शादी से भी मुश्किल फैसला। शुएब मलिक की नई शादी से एक दिन पहले शेयर किया गया सानिया मिर्जा का पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों ने पुरानी पोस्ट भी चढ़ा दी जिसमें साबिक टेनिस स्टार ने कहा, बीवियों का मजाक उड़ाना क्रिकेटर्स का महबूब मशगला, ये मेरी बीवी तेरी बीवी करते रहते हैं। हैरान कुन तौर पर सानिया और शुएब मलिक ने अलहदगी के बाद टीवी प्रोग्राम की इकट्ठे मेजबानी की। शायकीन के मुताबिक सना और शुएब की दोस्ती टीवी प्रोग्राम से ही शुरू हुई। भारतीय मीडिया ने तोपों का रुख शुएब मलिक की तरफ कर दिया। शदीद लफ्जी गोलाबारी, कहा पाकिस्तानी क्रिकेटर की ये दूसरी नहीं तीसरी शादी है। सानिया को तलाक नहीं हुई, उसने खुला लिया। पाकिस्तानियों ने शुएब मलिक की शादी को जाती मामला करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम उम्मीदवार खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिलावल भुट्टो का कोट अद्दू में जलसे से खिताब, कहा दीगर सियासी जमातें अशराफिया की नुमाइंदा अमीरों को रिलीफ देती हैं। हम पसमानदा तबकों की नुमाइंदगी करते हैं, मेरा साथ दें, अशराफिया को तकलीफ और आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे। 10 नुकाती प्रोग्राम हवाई बात नहीं, 30 लाख घर बना कर दूंगा, रोजगार और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। मुकाबला 2 जमातों के दरमियान, अवाम वोट जाया ना करें, शेर का शिकार सिर्फ तीर ही हो सकता है। पीपल्स पार्टी कल लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारी के लिए जियालों की रैली। नून लीग महंगाई का शिकार करेगी। मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा यह सिर्फ इलेक्शन नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। बेरोजगारी और गुर्बत से निजात का प्रोग्राम तैयार कर लिया। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाए। जाती उम्रा में ख्वाजा साद रफीक, शाइस्ता परवेज और दीगर रहनुमाओं की नवाज शरीफ से मुलाकात। कायद नून लीग की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से चलाने की हिदायत। मौसम की खराबी के बायस नवाज शरीफ आज जलसे के लिए लिया ना जा सके। मुल्क माशी और माशरती मसाइल का शिकार, पायदार हल के लिए नून लीग को वोट दें। शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात के हवाले से कौम के नाम पैगाम, कहा एक तरफ दहशतगर्दी और दूसरी तरफ अंदरूनी खलफशार, नौजवानों के जहन में जहर घोल दिया गया। कौम से अपील है वोट डालते वक्त ये बात जहन में रखें, किस लीडर ने मुल्क के लिए क्या काम किया। वोट कौम का हक है, जिसे भी देंगे उसका एहतराम करेंगे। हमारा नजरिया सिर्फ खिदमत की सियासत, जनूबी पंजाब में वो काम किए जो पहले 50 साल में ना हो सके। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्तान को इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोटरवे दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से घर घर इमदाद पहुंचाई। BISP में रजिस्टर्ड हर खानदान को एक सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। मुल्तान में बोसन इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। गुर्बत, महंगाई और लोड शेडिंग खत्म करने का फॉर्मूला सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, लाडले और लाडला बनाने वाले खुमियाजा भुगत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अलीम खान से सियासी इत्तेहाद किया, उन्हें टिकट नहीं दिया। जो लॉन्ग मार्च लाए, जिना हाउस पर हमला किया, वो दूसरों पर दहशतगर्दी का मुकदमा करते हैं। हम पर बनाए गए तमाम मुकदमा झूठे हैं। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में मरियम औरंगजेब और दीगर की बरियत का फैसला महफूज। इख्तदार में आकर आवाम की खुशहाली के लिए काम करेंगे। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा जनूबी पंजाब और पाकिस्तान को मिसाली बनाएंगे। ईमानदार लोगों के आने से मईशत ठीक होगी, नौजवानों को बाइज्जत रोजगार मिलेगा। लोगों को थाना कचहरी की सियासत से निजात दिलाऊंगा। गरीबों पर जुल्म करने वालों की ऐसी तैसी करेंगे।
आम इंतखाबात के नतीजे में वज़ीर आज़म बन गया तो पहला काम सूदी निज़ाम का खात्मा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा सूदी निज़ाम ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया, इसे खात्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जमात इस्लामी अवाम को तालीम और सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम करेगी। बानिया पीटीआई के खिलाफ तो शाखाना रेफरेंस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में एक पर जिराह मुकम्मल कर ली गई। बानिया पीटीआई को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अगली समाअत 23 जनवरी को होगी। नाब के सुल्तानी गवाह इनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी के बयानात कलमबंद होंगे। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद अहमद की 9 मई के मुकदमात में जमानत का मामला 24 जनवरी तक टल गया। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज के रुखसत होने के बायस मुलतवी की गई। तफ्तीशी टीमों और प्रोसिक्यूटर्स को अगली तारीख पर पेश होने का हुक्म। कोशिश है दायर मुकदमात को ज्यादा से ज्यादा तेजी से निपटाए। पिछले हफ्ते 504 मुकदमात निपटाए, 337 नए दायर हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब, कहा आते ही मुकदमात को बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। इसमें तमाम जजों की तारीख शामिल थी। अदलिया की तारीख में पहली बार सहमाही रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक। माजी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा न होती। कोशिश है इसे तरीके से चलाए। खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने खिताब के आखिर में शेर भी सुनाया। पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासत इजहार राय की आजादी को कंट्रोल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का सेमिनार से खिताब, कहा वक्त के साथ सच्चाई सामने आ जाती है। जज को तनकीद पर घबराना नहीं चाहिए। तनकीद हर कोई करेगा, मगर अदलिया पर एतमाद भी किया जाए। बहैसियत जज हम अपनी कोई चीज छुपा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स का इजरा शुरू कर दिया। अहल वोटर्स डाक के जरिए 22 जनवरी तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त डीआरओ को भिजवाई जाएगी। माजूर अफराद, कैदी और घर से दूर तैनात सरकारी अफसर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। खानीवाल के गांव मोहरीपुर में खवातीन ने कभी वोट कास्ट नहीं किया। इलाका मकीनों का कहना है कि पाबंदी कोई नहीं, औरतें अपनी मर्जी से वोट नहीं डालती। खवातीन को आमादा करने के लिए रिटर्निंग अफसर के इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से मुज़ाकरात, अहम पेशरफ्त का इम्कान। लाहौर में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम हमले का मुकदमा दर्ज। पीपी 162 में मंजर अब्बास खोखर के दफ्तर पर गुज़श्ता रोज नामालूम अफराद पेट्रोल बम फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। सेनेटर पलवशा खान कहती हैं नून लीग NA 127 में बिलावल भुट्टो की मकबूलियत से बौखला गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का मलिक रियाज और बेटे की जायदाद जब्त करने का हुक्म। जायदाद में बैंक अकाउंट, अराजी, गाड़ियां और बहरिया टाउन के दफातर शामिल। अदालत में पेश न होने पर 6 जनवरी से मलिक रियाज और बेटा इश्तिहारी भी करार। नैब एक्साइज ऑफिस और बैंकों को हिदायत जारी। हुक्मनामा इस्लामाबाद एहतसाब अदालत 1 के जज मोहम्मद बशीर ने जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला अज खुद नोटिस। ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस की तफसीलात तलब। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस दाखिल करने का हुक्म। हुक्मनामे में लिखा केस इख्तियार के तहत DIG मर्दान ने ममनुआ असलहा रखने की इजाजतनामा जारी किया। लाइसेंस कौन जारी कर सकता है? अब तक कितने लाइसेंस जारी हुए? 1 माह में रिपोर्ट पेश की जाए। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और IGs को नोटिस जारी। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस कर दिया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने भी अच्छी खबर सुना दी। हुकूमती तरजीहात बताते हुए कहा
बैरूनी सरमायाकारी की बुनियाद डाल रहे हैं। बैंक कर्जों के माइंडसेट से निकलना होगा। चैलेंजेस के बावजूद स्टॉक मार्केट में इस्लाहात लेकर आए। IMF की दूसरी किस्त से स्टेट बैंक के ज़खायर 9.10 अरब डॉलर हो गए। रवा हफ्ते स्टॉक मार्केट में मंदी का राज। 100 इंडेक्स में 1355 पॉइंट्स की नुमाया कमी। पाक ईरान कशीदगी गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस बड़े सरमायाकार मार्केट से बाहर रहे। ट्रेडर्स को हफ्ते भर में 170 अरब रुपए का खसारा। करेंसी मार्केट में रुपया तगड़ा रहा। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता हुआ। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में 2150 रुपए की नुमाया कमी आई। कराची से पेशावर तक महंगाई का राज। लाहौर में 280 रुपए किलो मिलने वाले प्याज ने गरीब की आंख से आंसू निकाल दिए। टमाटर भी 180 रुपए प्रति किलो पर पहुंचकर अवाम को लाल लाल आंखें दिखाने लगा। लहसुन 750 और अदरक 680 रुपए किलो फरोख्त। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त छलांग लगाकर 637 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा। कराची में चावल 15 से 20 रुपए किलो महंगे। ब्रायलर मुर्गी का रेट 700 रुपए किलो। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी पर बादल बरस पड़े। लसबेला और केश में मौसम की पहली बारिश। कल से सुबह भर में बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में शदीद और खुश्क सर्दी का राज। बालाई इलाकों में हर शय मुंजमद। इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी और ठंड का गठजोड़। M3 फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में अंदरून और बैरून मुल्क फजाई ऑपरेशन मुतासिर। तर्जुमान PIA का कहना है धुंध कुदरती अमल है। मुसाफिर परवाजें ऑपरेट करने पर इसरार ना करें। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों के मौजूदा औकात कार में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी। स्मोग और शदीद सर्दी के बायस स्कूल 9:30 बजे ही खुलेंगे। तमाम निजी और सरकारी स्कूल इसी टाइम पर खुलेंगे। 1 फरवरी से टाइमिंग रेगुलर हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के अस्पताल का दौरा। मेयो और गंगाराम अस्पताल में अपग्रेडेशन के कामों और तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कहा मेयो अस्पताल का स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी ब्लॉक तकमील के करीब। ऑपरेशन थिएटर्स में जदीद सहूलतें मुहैया कर दी। निगरान वज़ीर आला ने तालीमी मयार में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ेर करार दे दिया।